वंदे पुरुषोत्तमम। आज हमारे परम श्रद्धा केष्टदा ठाकुर जी के पास एक प्रश्न किए और वो प्रश्न है, हम लोग कैसे चले और हमारा क्या कर्तव्य है, क्या हम लोगों को करना चाहिए। हम लोग कैसे चले और हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस बात को लेकर परम दयाल के सामने प्रश्न किए हैं। परम दयाल जी ठाकुर जी कहते हैं, ये जो ऋत्विक है माने ऋषि, ऋषि माने मंगल, और ये मंगल का उद्गाता, मंगल को जन्म देने वाला, मंगल के जनक। और जो ऋत्विक संघ है ये पुरोहित है। ये प्रत्येक परिवार में जहाँ दीक्षा का कार्यक्रम चलता है या जिस घर में दीक्षा ना भी हो, मनुष्य के जीवन में सारे दुख दर्द कष्ट को दूर करते हुए उनका जीवन को किस तरह से उस परम सत्य को जानने लायक बना दिया जाए। और ठाकुर जी कहते हैं, हम लोगों का ये जो जीवन है ऐसा आचार आचरण होना चाहिए कि उस आचार आचरण से सभी लोग उस सत्य को सहजता के साथ जान पाए। और ठाकुर जी एक बात को बहुत जोर दे करके कहते थे, हम लोगों के अंदर जो गोविटिन है, दंड वृत्ति है, बाधा खिलाफी हैं, कुछ करते कुछ है बोलते कुछ है, हमारी भावनाएं कुछ थी और कर कुछ हम अलग रहे हैं। तो ये मतलब एक अंदर से हमने कुछ सोचा और कुछ अलग किया, तो यहाँ पे अंतर है दोनों में। ठाकुर जी बोलते हैं, जहाँ ये अंतर होता है वहाँ उन्नति नहीं होती है। तो यहाँ पे ये अंतर होना ठीक नहीं, और ये जहाँ अंतर होती हैं वहाँ उन्नत नहीं होती हैं। तो ये जो ठाकुर जी और एक बात कहते थे कि तुम एक डाका डालने वाले व्यक्ति या मर्डर करने वाले खूनी व्यक्ति, खून किए हुए जो मर्डर किए हुए जो व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति को माफ़ कर सकते हो, उस व्यक्ति से तुम अपनी मित्रता बना सकते हो। लेकिन जो दंडवृत्ति जो लोग हैं, गोविटिन करने वाले व्यक्तियों के साथ कभी भी अपना फ्रेंडशिप ना बनाओ, यहाँ बहुत ही नुकसान हो सकता है। परमदयाल श्री ठाकुर जी अपने मन की व्यथा बहुत कुछ सुनाते हुए कहते हैं कि प्रत्येक कर्मियों का ऐसा चाल चलन चरित्र हो कि उससे सभी लोग ओतप्रोत हो जाएं। और ऐसा जब तक नहीं होते हैं, लोग एक दूसरे को पाकर के आनंदित होने के साथ साथ उनके जीवन की अभाव अगर परिपूर्ण ना हो, तो हमारा ये धर्म करने का उद्देश्य ही विफल होता है। तो अर्थात ये जो ठाकुर जी को ग्रहण करके प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के मंगल के लिए सोचना है, उनका मंगल कैसे होगा और उस मंगल होने में उस पथ पर मैं कितना सहयोग कर पाऊँ, ये है धर्मपरायण जीवन। और हम लोग में अधिकतर देखा जाता है, जहाँ जिसका एक बार दीक्षा होती है और उसके बाद उनका खोज खबर नहीं लिया जाता है, और धीरे धीरे उनकी जो जीवन और उनका जो ठाकुर जी के बारे में ना तो जानकारी हो पाती है और ना तो कुछ सीख पाते हैं, उससे पहले उनका इष्टवृत्ति बंद हो जाता है। और इष्टवृत्ति बंद होते ही ठाकुर के प्रति जो अनुराग है वो पहले जितना घट रहा था उससे कई गुना तेजी से घटना शुरू होता है। तो इसीलिए हमारा ये जीवन सब समय हर समय दूसरे के मंगल के लिए, दूसरे के भलाई के लिए, दूसरे के सेवा के लिए अगर हम तत्पर रखें तो हमारी जीवन में कभी भी दुख कष्ट दरिद्रता नहीं आएगा। परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं,
हमारे जीवन में सबसे बड़ा संपत्ति या संपद बनाना चाहिए मनुष्य। जब मनुष्य ही हमारा संपद बनेगा तब हमारे जीवन में कोई भी चीज़ का अभाव नहीं रहेगा। और जब तक हमारी ये कोई नहीं बन पाते हैं तब तक जो है हम इसमें वास्तविकता को समझ नहीं पाते हैं, और तब तक हम भूले भटके रहते हैं कि हमारी दायित्व को पूरा ना निभाने के वजह से जो जिनको नामदान दिया गया वो कालांतर में कुछ दिन बाद वो छोड़ छाड़ के जैसे घूम रहे थे वैसे घूमने लगते हैं। और इसमें ये देखा गया दीक्षा अनेक होने के बावजूद भी ये जो एक्टिव गुरु भाइयों की संख्या बहुत ही कम है। तो इस बार परम दयाल ने जिस बात को बताए हैं एक्टिव करने के लिए, घर घर जाकर के लोगों को जगाने के लिए और लोगों को नीति विधि, ठाकुर की नीति विधि को उनको बताने के लिए, अवगत कराने के लिए आज परम पूज्य पर हमारे श्री जो पूजनीय अविंदा निरंतर प्रयासरत हैं कि डीपी वर्क का मतलब निष्काम कार्य, इस निष्काम कार्यों को कराने के लिए बहुत जोर दिए हैं और सभी को निरंतर इस कार्य करने के लिए बता रहे हैं। हम सभी लोग प्रयास करेंगे और ठाकुर जी के इस मिशन को किस तरह से हम आगे ले जा पाएँ और संपूर्ण जगत के मनुष्यों को सुख शांति समृद्धि के लिए उनको किस तरह से सत्य के राह में, सत्य के पथ पर उनको ला पाए। जब तक हम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सद्गुरु आदर्श को उनके जीवन का गुरु रूप में हम नहीं पहुंचा पाते हैं, गुरु रूप में उनके जीवन में नहीं दिला पाते हैं, तब तक उनके जीवन सुरक्षित नहीं होते हैं। हमारा जीवन सुरक्षित तब होते हैं जब हमारा जीवन हमारे किसी प्रभु, हमारे आदर्श या सत्य के हाथ में जब तक हम थमा नहीं पाते हैं तब तक हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो परिपूर्ण नहीं होता है। वंदे पुष्प।